कर रहा हूँ वो बहरिया टाउन कराची वाले से कर रहा हूँ। और ये मेरे हाथ में एक ऑर्डर है सिंध गवर्नमेंट का, बिल्डिंग कंट्रोल का। ये ऑर्डर है 22 अक्टूबर 2024 का। इस ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ने बहरिया टाउन की परचेज पर जो पाबंदी लगा रखी थी, जो एडवर्टाइजमेंट पर भी पाबंदी लगा रखी थी, वो विथड्रॉ कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट, बहुत शुक्रिया सिंध हुकूमत और SBCA, बहुत शुक्रिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने जनाब इस लेटर में एक और लेटर का जिक्र किया है, और वो लेटर है 19/9/2022 का, जिसके तहत आपने ये पाबंदी लगा दी थी सेल, परचेज और एडवर्टाइजमेंट पर बहरिया टाउन की। बिल्कुल कमोबेश ठीक 2 साल के बाद आपने ये पाबंदी हटा दी। अब आपकी बहुत मेहरबानी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है, ये 2 साल बहरिया टाउन पर जो कयामत गुजरी, जो तबाही आई, जो नुकसानात हुए, उसका इजाफा कौन करे? ये सवाल बनता है। बहरिया टाउन जिसकी सड़कें बनी थी, जिना एवेन्यू पर जो बिल्डिंग्स आसमान से कर रही, पार्क रहे थे, बन रहा था, टावर बन रहा था, थीम पार्क बन रहा था, बड़े बड़े पार्क बन रहे थे, बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे थे, लोगों का एतमाद बहाल हुआ था, इन्वेस्टर्स आ रहे थे, लोग पैसा निकाल निकाल कर बहरिया टाउन में लगा रहे थे, फ्लैट्स में लगा रहे थे, हाइट्स में लगा रहे थे, टावर्स में लगा रहे थे, प्लॉट्स में लगा रहे थे, कमर्शियल प्लॉट्स ले रहे थे, वो उरूज पे था। तो आपने ये 2022 में पाबंदी लगा दी, वो उरूज एकदम से जवाल पजीर होने लगा। इन्वेस्टर्स के दिल टूट गए, ओनर्स बीमार हो गए, हाइपरटेंशन का शिकार हो गए, बहुत सारे तो मर गए। वो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, वो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे कि हम अपनी जिंदगी में ही इस प्रॉपर्टी को फलता फूलता तरक्की याफ्ता और इसको डेवलप होते हुए देखेंगे, वो ख्वाब लेकर वो जमीन बोस हो गए। बहुत सारे मर गए, बहुत सारे बीमार हो गए, बहुत सारों के ख्वाब और प्लान्स टूट गए, इन्वेस्टर भाग गया। वो फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो ओवरसीज पैसा लगा रहे थे धड़ाधड़, उन्होंने अपना हाथ रोक लिया, वो डिस्करेज हो गए, बिल्डर्स भाग गए। बहरिया टाउन ने आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज निकाल दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, एक अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, एक हेवोक क्रिएट हो गया। सभी बहरिया टाउन, भाई उधर पैसा नहीं लगाना, हुकूमत ने पाबंदी लगा दिए। ऐसा क्या किया था बहरिया टाउन ने? या तो बहरिया टाउन गैर कानूनी था, और अगर गैर कानूनी था तो इसको इजाजत क्यों दी गई थी कि ये इतनी तरक्की करे? इसका मतलब यह है कि वो गैर कानूनी नहीं था। फिर 2022 सितंबर में आपने जो पाबंदी लगाई तो यकीनन गैर कानूनी हो गया। फिर ये ऑल ऑफ सडन अभी अक्टूबर में जो आपने इस महीने में पाबंदी हटाई है तो कानूनी भी हो गया। ये क्या खेल है? हुकूमतें मिट्टी को सोना बनाती हैं, आपने सोना को मिट्टी बना दिया, आपने तबाह कर दिया। यहां का इन्वेस्टर भाग गया, कोई लाहौर चला गया, कोई इस्लामाबाद चला गया। अरे जुल्म तो यह भी कि आपने कमर्शियल पे, यानी जो एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल्स पे चल सकती थी, उस पे भी पाबंदी लगा दी। लाहौर की चल सकती थी, इस्लामाबाद की चल सकती थी, गुजरानवाला की चल सकती थी, गोजरा की चल सकती थी, सियालकोट की चल सकती थी, खारिया की चल सकती थी। ये हाउसिंग स्कीम्स की वहां की तो चल सकती थी, लेकिन सिंध में किसी हाउसिंग स्कीम की सवाए मियां नाज़माबाद के और कोई नहीं चल रही थी। ये किसको सजा दी? बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज को दी थी? नहीं, पैसा तो इन्वेस्टर्स का था, पैसा तो गरीब लोगों का था, पैसा तो जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की लगाई थी उनकी थी। वो प्लाट, कमर्शियल प्लाट 6.5 करोड़ का 9 करोड़ पे लोगों ने लिया, 10 करोड़ पे लोगों ने लिया कि ये और बढ़ेगा, हम इस पे प्लाजा खड़ा करेंगे। वो रेजिडेंशियल प्लाट 1-1 करोड़ में लिया, लेकिन जब ये पाबंदी लगी तो 9 करोड़ का प्लाट 3 करोड़ पे आ गया, 1 करोड़ का प्लाट 40 लाख रुपए पे आ गया। कोई खरीदने वाला नहीं, सभी बेचने वाले थे। ये किसका नुकसान हुआ?
बहरिया टाउन के मलिक रियाज का नुकसान हुआ? नहीं, ये मलिक रियाज का नुकसान नहीं हुआ, ये इन्वेस्टर का नुकसान हुआ, ये ओनर्स का नुकसान हुआ, ये आम आदमी का नुकसान हुआ। वो लोग जिन्होंने यहां पर पैसे लगाए, बिल्डर्स ने उनका काम बंद कर दिया। जिनको फ्लैट्स मिलने थे इन टाइम कंप्लीट होने के बाद, वो सारा सिलसिला टूट गया। और इसी अरसे में कंस्ट्रक्शन की कीमतें चली गई आसमान पर, लेबर भी महंगा हो गया, अब वो बना भी नहीं सकते। तो ये तबाही क्यों लाई गई? ये तबाही क्या सिर्फ ओनर के लिए थी? नहीं, यह बहरिया टाउन सिंध हुकूमत की शान है। यह बहरिया टाउन सिंध हुकूमत के आशीर्वाद से चला था। यह बहरिया टाउन सिंध हुकूमत की मर्जी से चला था। यह बहरिया टाउन सिंध की शान बना था। यह बहरिया टाउन पाकिस्तान की आन बना था। ऐसी हाउसिंग स्कीम दुबई में भी नहीं है। आपने अपने सोने को मट्टी बना दिया। क्या हुकूमतें ऐसा फैसला करती हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी एहसास होगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इन्वेस्टर डिस्करेज होकर बाहर चला गया। सरमाया जो सिंध में लगना चाहिए था, बेएतमादी बेयकीनी की वजह से वो सरमाएदार सरमाया लगाने के बजाय यहां से भाग गए। ये किसका नुकसान हुआ? ये सिंध का नुकसान हुआ है, बहरिया टाउन का नहीं हुआ है, ओनर्स का नहीं हुआ है। जो मर गए, जो बीमार हो गए हो गए। ये असल में सिंध हुकूमत का नुकसान हुआ है, एतमाद का नुकसान हुआ है। अब जो नुकसान हुआ सो हुआ। आपको भी तकलीफ होगी, जो भी मेरी ये स्पीच सुन रहा है, SBSCA वाले सुन रहे हैं, या सिंध गवर्नमेंट में जो बैठे हुए सुन रहे हैं, या जो हमारे बड़े बैठे हुए जरदारी साहब को भी सलाम हो, अल्लाह उनको सेहत दे। हमारा भाई जो बिलावल है, अल्लाह ताला उसको भी जिंदगी दे। इनमें हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। उनको भी यह दुख हुआ होगा कि ये बहरिया टाउन को पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन दुख से अब काम नहीं होगा। जो हुआ सो हो गया, जो नुकसान होना था सो हो गया। अब अगर आपको दुख है तो थोड़ा सा एहसास भी करें। जो तकलीफ पहुंचनी थी वो पहुंच गई, थोड़ा सा एहसास करें। इसके लिए जरूरी है कि अब बहरिया टाउन को सपोर्ट करें गवर्नमेंट लेवल पर। किस तरह से? वो इस तरह से कि सबसे पहले अब बहरिया टाउन को अब लीज दें, कम रेट पर, बिल्कुल कम रेट पर बहरिया टाउन को लीज दें, ताकि खोया हुआ जो एक एतमाद था, जो एक कॉन्फिडेंस था, वो रिहेबिलिटेट हो सके, वो बहाल हो सके। लीज होने से बैंक कर्जा देंगी, कंस्ट्रक्शन में इजाफा होगा, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, लोगों को सपोर्ट मिलेगी। तो सबसे पहले जनाब आली आप इसको लीज करें, नंबर 1। नंबर 2, मेरी गुजारिश यह है कि बहरिया टाउन को ट्रांसपोर्ट दें। ट्रांसपोर्ट बहुत अहम है। ई बस सर्विस दी है नुमाइश तक, लेकिन यह काफी नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट दें। पूरा MA जिन्ना रोड, बंदर रोड, टावर, II चंडीगढ़ रोड, शाइन कॉम्प्लेक्स, इंप्रेस मार्केट, ये हब है। सारे बैंक्स इस एरिया में हैं, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल इस एरिया में, सिटी रेलवे स्टेशन इस एरिया में है, बोल्टन मार्केट के जितने भी होलसेल मार्केट्स हैं वो भी इसी एरिया में हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज भी इसी एरिया में, हाई कोर्ट और कोर्ट्स और सिंध सेक्रेटेरिएट भी इसी एरिया में है। तो ये हब है। पूरा कराची सुबह के टाइम में यहाँ आके सिमट जाता है और शाम के टाइम में यहीं से ही वापस होता है। तो इस सेंट्रल एरिया को आप ट्रांसपोर्ट के जरिए कनेक्ट करें बहरिया टाउन को, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्ट मिले, लोग वहां पर आएंगे। दूसरी बात तो यह हो गई। तीसरी गुजारिश यह है कि जो भी अच्छे अच्छे मंसूबे सिंध गवर्नमेंट के, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने सेक्रेटरीज के लिए बड़े बड़े बंगलोज हायर करने के बजाय बेहतर यह है कि बहरिया टाउन, जो कि दुबई से कम नहीं है, वहां पर एक मुनासिब छोटे से फ्लैट्स में भी उनका गुजारा हो सकता है। इकोनॉमिकल रेजिडेंसेस अपने जो है वो ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को दें, उनको खरीद करके दें या उनके लिए बनवाएं। तीसरा मुतालबा यह है, मुतालबा नहीं है, यह मेरी गुजारिश है। और चौथी गुजारिश यह है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं, वो यहां पहुंचाएं, ताकि लोग अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएं और कराची आने की जरूरत ना पड़े। और
पांचवी गुजारिश, हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स जैसे आगा खान हॉस्पिटल है या साउथ ईस्ट है, साउथ सिटी है, इस लेवल के हॉस्पिटल्स की कोई ब्रांच यहाँ लगवाएं ताकि लोगों को सेहत की सारी सहूलियात, और जो अंदरून मुल्क से लोग आते हैं उनको भी वहीं बाहरिया टाउन में एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर और अच्छा माहौल मिले और वो वहां पर, तो इस तरह से तरक्की होगी। और अगर हो सके तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप DHA से सिटी रेलवे स्टेशन तक लोकल ट्रेन भी चला सकते हैं। इसके लिए किसी भी फाइनेंशियल कंसोर्शियम से, किसी भी वर्ल्ड लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपका मुआहदा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, दूसरी बैंक है, उनसे मुआहदा करके आप लोकल ट्रेन का बंदोबस्त करा सकते हैं। उसकी जरूरत पड़ेगी, आगे चलकर पड़ेगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं। अगर बहरिया टाउन से मोहब्बत है, अगर सिंध से मोहब्बत है, अगर जो लोग बेचारे जिन्होंने पैसा लगाया है उनका जो पैसा डूब गया है, वो सोना जो कि 80,000 रुपए पे था अब 3 लाख रुपए पे आ गया, वो प्लाट जो 1 करोड़ पे था 3 करोड़ पे होना चाहिए, अब वो प्लाट सोना तो 3 लाख पे आ गया, और जो 1 करोड़ का प्लाट था वो 40 लाख पे चला गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसको कंपनसेट करें, इस जुल्म को खत्म करें, इंसाफ करें। ये मेरा पैगाम जहां तक पहुंचता है इसको सोचें। अल्लाह ताला आपकी भी तरफ खैरियत करे और सबकी तरफ। थैंक यू वेरी मच।